हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी हिट्स पर। तो दोस्तों आज का टॉपिक है इकोसिस्टम यानी पारिस्थितिकी तंत्र। इस टॉपिक से काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं, तो चलिए आज समझते हैं इकोसिस्टम क्या है और ये कैसे फंक्शन करता है और इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। An ecosystem is a functional unit of nature where living organism biotic interact with non-living component abiotic like air, water, soil and sunlight। तो दोस्तों इकोसिस्टम एक नेचुरल यूनिट है जहाँ जीवित चीज़ें यानी बायोटिक और निर्जीव चीज़ें यानी एबायोटिक एक साथ मिलकर रहते हैं और एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं। इकोसिस्टम इज इक्वल्स टू लिविंग थिंग्स प्लस नॉन लिविंग थिंग्स प्लस उनका इंटरैक्शन। तो दोस्तों इकोसिस्टम को समझने के लिए इस डायग्राम को देखना बहुत ज़रूरी है। चलिए देखते हैं इस डायग्राम में क्या है। सबसे पहले इस डायग्राम में हम लोग सूर्य को देख सकते हैं यानी कि सनलाइट जो कि सूर्य से हमें मिल रही है। यह एक ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य की रोशनी पौधों को भोजन बनाने में मदद करती है। इससे हमें प्रोड्यूसर की ऊर्जा का स्रोत मानते हैं। प्रोड्यूसर्स यानी कि पौधे। चित्र में सूरजमुखी, घास, झाड़ियाँ और पेड़ पौधे दिखाए गए हैं। ये सभी प्रोड्यूसर्स हैं क्योंकि ये सूर्य की रोशनी से अपना भोजन खुद बनाते हैं। तीसरा कंज्यूमर्स यानी जानवर। चित्र में कई प्रकार के जानवर दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि आप लोग एरो से देख सकते हैं। रेड एरो में आपको जानवर दिखाई दे रहे होंगे, हिरन, खरगोश, पक्षी, कीट, तालाब में मछलियाँ। ये सभी कंज्यूमर हैं क्योंकि ये अपने भोजन खुद नहीं बना सकते, ये दूसरों पर निर्भर रहते हैं। चौथा है डीकम्पोजर, अपघटक। चित्र में निचले हिस्से में मशरूम और फंगस दिखाए गए हैं। ये मृत पौधों और जानवरों को सड़ाकर मिट्टी में पोषक तत्व वापस पहुंचाते हैं। कंपोजर के बिना इकोसिस्टम टूट जाएगा क्योंकि न्यूट्रिएंट्स रिसाइकिल नहीं होंगे। और पांचवा है पानी यानी कि वाटर। बीच में बना हुआ तालाब इकोसिस्टम को एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तालाब मछलियों के लिए हैबिटेट है, पौधों को पानी प्रदान करता है, पूरे इकोसिस्टम में नमी बनाए रखता है। तो पूरा इकोसिस्टम ऐसे काम करता है जैसे सूर्य ऊर्जा देता है, पौधे ऊर्जा को भोजन में बदलते हैं, जानवर पौधे या दूसरे जानवरों को खाते हैं और डीकम्पोजर्स मृत चीज़ों को तोड़कर मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स लौटाते हैं। इस तरह से एक पूरा चक्र यानी साइकिल चलता रहता है और इकोसिस्टम संतुलित रहता है। सिस्टम डायग्राम से आप लोगों को आगे पढ़ने में आसानी होगी। अब हम लोग देखते हैं कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। बायोटिक जो कि लिविंग थिंग्स है और एबायोटिक जो कि नॉन लिविंग थिंग्स है। तो बायोटिक्स में हमारे प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर, डीकम्पोजर्स आते हैं। प्रोड्यूसर्स में पौधे, कंज्यूमर में जानवर और इंसान, डीकम्पोजर में बैक्टीरिया और फंगस, जैसे कि ऊपर डायग्राम में दिखाए गए थे। एबायोटिक कंपोनेंट में शामिल है सूर्य का प्रकाश यानी सनलाइट, टेम्परेचर, वाटर, एयर, सॉइल एंड मिनरल्स, पानी, हवा, मिट्टी, तापमान। अब हम लोग देखते हैं इकोसिस्टम के कुछ मुख्य प्रोसेस। तो पहला है एनर्जी फ्लो। इकोसिस्टम में ऊर्जा का स्रोत है सूर्य। पौधे सूर्य से ऊर्जा लेकर भोजन बनाते हैं। यही भोजन हर्बीवोरस खाते हैं, फिर कार्निवोरस तक ऊर्जा पहुंचाते हैं। एनर्जी फ्लो हमेशा एक दिशा में चलता है। 10% लॉ, एक ट्रॉपिकल लेवल से अगले में केवल 10% ऊर्जा जाती है। अब हम देखते हैं न्यूट्रिएंट साइकिल। इकोसिस्टम में एक प्राकृतिक चक्र चलते हैं, जैसे कि वाटर साइकिल, कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल। ये सभी चक्र धरती पर जीवन को संतुलित बनाए रखते हैं। और इकोसिस्टम का तीसरा स्रोत है फूड चेन। एक सिंपल खाने की श्रृंखला को फूड चेन कहते हैं, जैसे कि घास को खरगोश खाता है, खरगोश को सांप और सांप को चील। चौथा है फूड वेब। कई फूड चेन्स मिलकर बनाती हैं फूड वेब, जो इकोसिस्टम को ज़्यादा स्टेबल बनाता है। अब हम लोग देखते हैं इकोसिस्टम के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। तो पहला है नेचुरल इकोसिस्टम यानी टेरेस्ट्रियल, जिसमें जंगल, घास के मैदान, रेगिस्तान, पर्वतीय क्षेत्र आते हैं। और दूसरा है एक्वेटिक यानी जलीय, जिसमें फ्रेश वाटर, नदी, तालाब, झील और मरीन में समुद्री महासागर आते हैं। आर्टिफिशियल मैन मेड इकोसिस्टम, जिसमें एक्वेरियम, खेत यानी क्रॉपलैंड्स और बाग बगीचे आते हैं। ये मैन मेड होता है, ये कोई नेचुरल चीज़ नहीं होती है। अब हम देखते हैं इकोसिस्टम के फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम, जिसमें प्रोडक्शन या पौधे भोजन और ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं। डीकम्पोजिशन में डीकम्पोजर मृत जीवों को विघटित करके मिट्टी में न्यूट्रिएंट वापस लाते हैं। एनर्जी फ्लो सूर्य से विभिन्न जीवों तक ऊर्जा पहुंचाती है। और न्यूट्रिएंट साइकिल प्रकृति में पौधे, जानवर जिन तत्वों का उपयोग करते हैं वे दोबारा से रिसाइकलिंग होते रहते हैं। हैबिटेट, सबको रहने की जगह मिलती है। क्लाइमेट रेगुलेशन में जंगल जलवायु संतुलन रखते हैं। सॉइल फॉर्मेशन एंड प्रोटेक्शन, जिसमें मिट्टी का निर्माण और संरक्षण होता है। तो दोस्तों ये था इकोसिस्टम। उम्मीद है आप लोगों को इकोसिस्टम के बारे में समझ आया होगा, इसके फंक्शन और इसके टाइप समझ आए होंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।